दोस्तों, अनेक बार जो एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें अनेक कारणों से कुछ फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाते हैं। नॉर्मल क्लियर फ्लूइड जो कि लीवर डिसऑर्डर पर्टिकुलरली सिरोसिस ऑफ लीवर में कॉमन होता है, उसको हम एसाइटिस कहते हैं। लेकिन ये जो फ्लूइड्स हैं, ये बहुत वैरायटी के हो सकती हैं। इसमें ब्लड भी हो सकता है, इसमें काइल भी हो सकता है, इसमें पस भी हो सकती है, इसमें इंटेस्टाइन के कंटेंट्स भी हो सकते हैं और इसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी हो सकता है। तो वो फ्लूइड कौन-कौन से होते हैं, आज हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है कि एब्डोमिनल कैविटी में किस प्रकार का फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और उससे बहुत सारी डिजीज़ का आराम से पता लगाया जा सकता है। तो ये जो एब्डोमिनल फ्लूइड्स होते हैं, इसमें एसाइटिस के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है कि एसाइटिस के क्या-क्या कारण होते हैं और उसकी विस्तार से चर्चा की है। आज हम केवल फ्लूइड्स कौन-कौन से होते हैं और किन कारणों से होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक का मतलब ये है कि जब एब्डोमिनल कैविटी में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वो ब्लड मिक्स्ड होता है या ब्लड ही होता है। तो उसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं? एक तो पैनक्रिएटाइटिस। देखिए, पैनक्रिएटाइटिस जब भी किसी व्यक्ति को होती है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक डिज़ीज़ है। एक्यूट और क्रोनिक भेद से 2 प्रकार की होती है। तो जब एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस होती है, तो इसमें से जो फ्लूइड निकलता है और जो एंजाइम्स निकलते हैं, वो एक हेमोरेजिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं और उसके कारण से हम जो साइन देखते हैं, डिकुलेन साइन या जो भी है वो अम्बिलिकल के चारों तरफ ब्लीडिंग जैसे दिखना, तो यहाँ से ब्लीडिंग होती है और ये इसको हम एक्यूट हेमोरेजिक पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। मतलब वो पैनक्रिएटाइटिस जो एक्यूट है और जिसमें हेमरेज हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उसमें कोई ट्यूमर या कैंसर का होना, उससे भी वहाँ पे ब्लीडिंग इकट्ठा हो सकती है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है और फैलोपियन ट्यूब्स में है, तो वो जैसे ही ग्रो करेगी तो वो फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगी और उससे बहुत तेजी से हेमरेज होता है और वो हेमरेज पूरा पेरिटोनियल कैविटी में पर्टिकुलरली पेल्विस में इकट्ठा हो जाता है। तो रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक टैप, कई बार जब हम एसाइटिस फ्लूइड को टैप करते हैं तो वहाँ पे ट्रॉमा होने से या कोई वेसल रप्चर होने से भी फ्लूइड हेमरेजिक इकट्ठा हो जाता है। कोई भी ट्रॉमा होने से और जो एओर्टिक एनोरिज्म है, कई बार अंदर जो एओर्टिक एनोरिज्म है उसके रप्चर होने से ब्लीडिंग वहाँ पे हो जाती है और साथ ही साथ कई बार जैसे बुलेट और गन शॉट इंजरी होती है, उससे भी अंदर कोई ऑर्गन रप्चर होने से डिफरेंट टाइप के, देखिए कोई भी जो ट्रॉमा होता है, चाहे उसमें लीवर रप्चर हो रहा है, चाहे स्प्लीनिक रप्चर हो रहा है, इनमें सब में हेमरेज होता है। और साथ ही साथ यदि कोई आर्टरी रप्चर हो जाती है, तो जितने भी ट्रॉमा हैं वो सब ट्रॉमा जो है एब्डोमिनल कैविटी में, चाहे वो ऑर्गन रप्चर होने के कारण से हो, राइट साइड में हो रहा है तो लीवर रप्चर हो सकता है, लेफ्ट साइड में हो रहा है तो स्प्लेनिक रप्चर, वहाँ पे हेमरेजिक ही होगा। ट्यूबरकुलोसिस के कारण से हेमरेजिक फ्लूइड हो सकता है। और इसके अलावा जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और प्लेटलेट्स कम होती हैं, वहाँ भी जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार डेंगू जो हेमरेजिक फीवर होता है, तो उसमें भी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो फ्लूइड है वो देखने को मिलता है। तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें वायरल इन्फेक्शंस, डेंगू का मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो इसमें जो है वो हेमरेजिक फ्लूइड देखने को मिलता है। दूसरा है प्यूरुलेंट। प्यूरुलेंट का मतलब है पस मिक्स्ड, जिसमें पस जैसे मिक्स्ड होगी। इन्फेक्शंस और पेरिटोनाइटिस, अंदर एब्डोमेन के जो इन्फेक्शंस होते हैं, पेरिटोनाइटिस, वहाँ पे पस फॉर्म होगी, पस इकट्ठा होगा। पेनिट्रेटिंग वुंड, बहुत से पेनिट्रेटिंग वुंड ऐसे होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होने के कारण से पस फॉर्मेशन हो जाती है, प्यूरुलेंट एब्डोमिनल फ्लूइड होता है। साथ ही साथ सेप्टिसीमिया, जब इन्फेक्शन होने के कारण से, मतलब यहाँ पे मेनली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो अमीबिक लीवर एब्सिस होती है, यदि वो रप्चर हो जा रही है, तो उसके रप्चर होने के कारण से भी जो फ्लूइड होगा वो पस मिक्स्ड होगा, वो स्पेसिफिक टाइप की पस होती है। और जो भी सारे परफोरेशंस हैं, उन परफोरेशन में से उन उन ऑर्गन्स के कंटेंट्स, इंटेस्टाइन में से इंटेस्टाइन के कॉन्टैक्ट्स, और साथ ही साथ इन्फेक्शन होने पे पस मिक्स्ड जो है वो यहाँ पे फ्लूइड होगा एब्डोमिनल। तीसरा होता है काइलस। चाइल जो है ये मिल्की फ्लूइड होता है, मिल्क के जैसा फ्लूइड होता है, और पर्टिकुलरली ये किसी न किसी लिम्फ चैनल के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से होता है। जो लिम्फ चैनल है, यदि वहाँ पे लिम्फ इकट्ठा हो रहा है, तो उस प्रकार का ये चाइलस होता है।
इसमें सबसे कॉमन है पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस, बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी कई बार ये देखने को मिलता है। और जो थोरेसिक डक्ट है, यदि उसका कार्सिनोमा और उसमें कोई ट्रॉमा हो रहा है तो उस थोरेसिक डक्ट से जो लिम्फ है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और उसके कारण से काइलस फ्लूइड देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ थ्रोम्बोसिस ऑफ सबक्लेवियन वेन, इसके कारण से भी काइलस एब्डोमिनल फ्लूइड देखने को मिलता है। अब बात आती है क्लियर फ्लूइड की, या हम इसको एसाइटिस भी कई बार बोल देते हैं। तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण से होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन पे भी अलग से एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसकी डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं। और इसमें जो मुख्य कोज होते हैं, बहुत सारे कोज होते हैं, लेकिन साथ मुख्य जो कोज होते हैं वो सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर का श्रिंक हो जाना और बैक प्रेशर होना, जो कि कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में होता है। तो इसलिए लीवर और हार्ट से संबंधित ये कॉज होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है। यदि यूरिन वहाँ पे इकट्ठा है तो यूरिन इकट्ठा होने का मतलब ये है कि जो यूरिनरी ब्लैडर का इंट्रापेरिटोनियल रप्चर। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो पेरिटोनियम के बाहर भी रहता है और पेरिटोनियम के अंदर भी रहता है। तो यदि अंदर वाला जो इसका भाग है, यदि वो रप्चर हुआ है तो यूरिन पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, और यदि बाहर वाला भाग रप्चर हुआ है तो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर कहलाता है। दोनों में लक्षण अलग अलग होते हैं। पहले वाले में एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा होगा यूरिन, और दूसरे वाले में बाहर बाहर की ओर, जो कि स्क्रोटम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का निचला हिस्सा और थाइस तक ये चला जाता है, जिसको कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर कहते हैं। और जहाँ तक स्टूल की बात है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन में इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के उसमें और भी फ्लूइड भी है और प्लस स्टूल भी है, ये पेरिटोनियल कैविटी में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो है वो एब्डोमिनल फ्लूइड्स के कंटेंट्स की बात यहाँ पे इस वीडियो में की गई है। थैंक यू वेरी मच।